नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपके एरिया में कभी लाइट गई है? गर्मी के दिन एसी बंद हो गया हो, फैक्ट्री में मशीन रुक गई हो या सोलर लगाया लेकिन रात में उसका कोई फायदा ही नहीं मिला? सच क्या है? तो देखिए, इंडिया की प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी बनाना नहीं है। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी को संभाल के रखना, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है BESS, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। और 2026 इस सेक्टर के लिए गेम चेंजर साल है। 2025 में इंडिया की BESS कैपेसिटी सिर्फ 0.5 गीगावाट थी। 2026 तक ये बढ़कर 5 गीगावाट हो सकती है, यानी 10 गुना ग्रोथ। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है 5 लाख करोड़ बाय 2032। अदानी, टाटा, रिलायंस, JSW सब रेस में लगे। तो आज की वीडियो में हम सिंपल भाषा में समझेंगे BESS होता क्या है, इंडिया को जरूरत क्यों है, कंपनी कैसे इससे कमा सकती है और इन्वेस्टर को कैसे देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका ट्रस्टेड फाइनेंस चैनल, जहां हम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को सिंपल बनाकर समझाते हैं ताकि आप फ्यूचर के ट्रेंड को पहले से पकड़ें। और आज का टॉपिक है इंडिया का नेक्स्ट बिग एनर्जी रिवॉल्यूशन BESS। तो आपको एक एग्जांपल देते हैं कि सोचिए आपके घर में पानी सिर्फ दिन में आता है, तो आप क्या करते हो? टैंक भर लेते हो और रात में वही पानी यूज करते हो। BESS भी वही करता है, बस इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दिन में सोलर से एक्स्ट्रा बिजली बनी, बैटरी में स्टोर किया, शाम या रात में डिमांड बढ़ी, वापस यूज किया। इससे पावर कट कम हुआ और ग्रिड स्टेबल रहती है और रिन्यूएबल एनर्जी का अच्छे से प्रॉपर यूज। पहले इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती थी, अब उसको स्टोर किया जा सकता है। तो सवाल है कि इंडिया को BESS की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, इंडिया का टारगेट क्या है? 2030 तक 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स से, यानी लगभग 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी। प्रॉब्लम क्या है? सोलर सिर्फ दिन में काम करता है, विंड कभी चलती है कभी नहीं। इस वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, लोड शेडिंग होती है और ब्लैकआउट का रिस्क बढ़ता है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथराइजेशन जो अथॉरिटी है, उनके हिसाब से 2026-27 तक इंडिया को चाहिए 34.72 गीगावाट स्टोरेज, और 2031-32 तक ये नीड बढ़कर 236 गीगावाट हो जाएगी। यानी डिमांड बहुत फास्ट बढ़ने वाली है बिना स्टोरेज के। और रिन्यूएबल एनर्जी का ड्रीम पॉसिबल ही नहीं है इनके बिना। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी। यहाँ नंबर देखकर आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। इंडिया का BESS मार्केट जो है 2025 में लगभग $2.2 बिलियन का है, और 2035 तक ये बढ़कर $19.4 बिलियन हो सकता है। ग्रोथ क्या आई? 24.3% पर ईयर। कैपेसिटी ग्रोथ समझिएगा, 2026 में 5 गीगावाट, 2032 तक 236 गीगावाट, 2047 तक 1840 गीगावाट। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख करोड़ 2032 तक। ग्लोबल लेवल पर भी डिमांड बूम है। 2026 में ग्लोबल BESS डिमांड 51% ग्रो होने वाली है। और लिथियम आयन प्राइस अगर आप बात करें तो 2022 से 2024 के बीच में 31% गिरे हैं। तो अब स्टोरेज कॉस्ट लगभग 6 से 7 रुपए पर यूनिट है। पहले स्टोरेज कॉस्ट काफी ज्यादा था, और पहले स्टोरेज प्रोजेक्ट को 5 से 7 साल लगते थे, अब 1 से 2 साल में रेडी हो जाते हैं। यानी सेक्टर स्पीड पकड़ चुका है, तभी तो इतना जल्दी हो रहा है। अब कंपनी कैसे पैसे कमाएगी? तो सबसे पहला मॉडल है सस्ती इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करो, पिक टाइम पर महंगी बेचो। इसको बोलते हैं एनर्जी का आर्बिट्रेज। दूसरा, ग्रिड को स्टेबल रखने के पैसे, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के पैसे। तीसरा, इमरजेंसी बैकअप के लिए फिक्स कैपेसिटी पेमेंट। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है FDRE, फर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी, यानी रिन्यूएबल पावर लेकिन थर्मल पावर जैसी रिलायबल। इसके लिए बायर प्रीमियम पे करता है, सरकार भी सपोर्ट दे रही है PLI स्कीम के द्वारा। 50 गीगावाट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए VGF सपोर्ट, तो 5400 से 9400 करोड़ की सपोर्ट। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट रिटर्न 12 से 15% आया यार। ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग फेज में हुआ कि नहीं एग्जीक्यूशन से। तो अब रेस में कौन आ गया? अदानी ग्रीन इंडिया का बिगेस्ट BESS प्रोजेक्ट लगा रहे हैं 2026 तक 3.5 गीगावाट और टारगेट 50 गीगावाट बाय 2030। अगर टाटा पावर की बात करें तो सोलर हाइब्रिड प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। JSW एनर्जी की बात करें तो 5 गीगावाट बैटरी प्लांट लगा रहे हैं। रिलायंस की बात करें तो 40 से 100 गीगावाट गीगा फैक्ट्री प्लान कर रहे हैं। और ओला इलेक्ट्रिक भी रेसिडेंशियल बैटरी मार्केट में फोकस कर रहा है। और दूसरे प्लेयर एक्साइड, अमाराजा, NTPC अपना पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करने में लगे। अब ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर है सरकार की पॉलिसी। एडवांस बैटरी के लिए PLI स्कीम, VGF एक्सपेक्टेड टू 43 गीगावाट प्रोजेक्ट। ISTS चार्जेस वेवर होगा 2028 तक। एनर्जी स्टोरेज का ऑब्लिगेशन होगा जो 1% से बढ़कर 4% हो जाएगा 2030 तक। बजट 2026 में कैपिटल गुड पर ड्यूटी रिलीफ, VGF एलोकेशन इंक्रीज होगा और 20% डोमेस्टिक जो कंटेंट रूल है वो। इससे प्रोजेक्ट इकोनॉमिक इंप्रूव हो रहा है। लेकिन अच्छी बात है तो सुन ली, रिस्क भी सुन लो। सबसे बड़ा रिस्क है बैटरी सेल का इंपोर्ट, ज्यादातर चाइना से आता है। अगर पॉलिसी या सप्लाई इशू हुआ तो कॉस्ट सीधा 25 से 30% बढ़ेगा। दूसरा रिस्क है एग्रेसिव बिडिंग, जिससे मार्जिन प्रेशर आ सकते हैं। एग्जीक्यूशन डिले भी एक अपने आप में रिस्क है।
और डेटा देखिए 83 गीगावाट प्रोजेक्ट टेंडर्ड है, लेकिन सिर्फ 18 गीगावाट कंस्ट्रक्शन में है और ऑपरेशन कैपेसिटी सिर्फ 0.5 गीगावाट की है। ओवर कैपेसिटी का भी रिस्क है। 2027 तक डिमांड 28 गीगावाट की है, लेकिन कैपेसिटी 36 गीगावाट तक हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म में तो ड्रामा है। तो इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब हुआ? लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल थीम है, बिल्कुल एआई इंफ्रा की तरह। तो इससे रिन्यूएबल कंपनी को फायदा मिलेगा, बैटरी मैन्युफैक्चरर को फायदा मिलेगा, यूटिलिटी को फायदा मिलेगा, ग्रीन मैन्युफैक्चरर को फायदा मिलेगा। वहां पर कोई बाय सेल रेकमेंडेशन नहीं, बट जो कंपनी कर रही है, टाटा पावर कर रही है, जीएसडब्ल्यू एनर्जी कर रही है, अदानी एनर्जी कर रही है, रिलायंस कर रही है, एक्साइड कर रही है, अमराजा कर रही है, एनटीपीसी कर रही है। तो ये शॉर्ट टर्म कहानी नहीं है, ये 5 से 10 साल का पेशेंस, जहां पर कौन कैसे कर रहा है वो देखना होगा। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का नेक्स्ट फेज डिपेंड करता है रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी पर, और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर है बैटरी स्टोरेज। और सेक्टर अभी शुरू हुआ है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। इन्फॉर्मेशन में कोई भी कमी लगी हो तो भी बताइए, जिससे हम और बेहतर कर सकें, क्योंकि हमारी कोशिश है आपको सिखाना, उससे आप अच्छे से आगे बढ़ सको। थैंक यू। और इसी तरह का फंडामेंटल आप सीख सकते हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन करके। तो फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स सीखने से ये सब कभी दिक्कत नहीं होगी। और हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9708094321 पे कॉल कीजिए, जहां बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करना। अगर मेरी वीडियो में आपको मेरी फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आती हो तो, और उसको भी आप चाहें तो मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्यूआर कोड से, और लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिए डीमेट अकाउंट, म्यूचुअल फंड में और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।